हेलो, जय हिंद। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में 2 प्रश्न को देख चुके हैं, जो हमारा यूपीएससी का पीवाईक्यू चल रहा है, जिसमें हम लोग 2024 के 2 प्रश्नों को हल किए थे जीएस पेपर 1 का। आज हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न को आप 2 बार पढ़िएगा, कभी भी प्रश्न को पढ़िएगा 2 बार पढ़िएगा। तो इसमें हमको इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए आप मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। आप इसको मेरा यहाँ वर्ड लिमिट थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप जब इसको लिखिएगा तो आप इसको विस्तार से लिख पाइएगा। इसमें आप सिंपल सा इंट्रो में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्या शुरू होता है 1942 में शुरू होता है। इसको शुरू क्यों जो करते हैं वो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है। और क्यों किया जाता है तो इसको आप लिख दीजिएगा इंट्रो में सिंपल। ये शुरू कब होता है तो 1942 में होता है, महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है तो अंग्रेजों को निकालने के लिए इसका शुरुआत किया जाता है, बाहर मतलब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। तो अब देखिए, अब वो हमारा जो मुख्य बॉडी होता है, बॉडी में आप इस तरह से बोल दीजिएगा कि आंदोलन के कारण क्या थे। देखिए आंदोलन जो शुरू होता है, शुरू होने के कारण क्या थे, ये आंदोलन क्यों हुआ। तो आप इसमें पहला पॉइंट को बताइएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब क्या था कि जो यहाँ के जो अंग्रेज जो आए थे यहाँ पर, वो क्या किए थे कि भारतीयों को बिना कुछ पूछे समझे युद्ध में ढकेल दिए थे। जिसके चलते क्या हुआ था कि यहाँ के जो नेता थे वो नाराज हो गए थे। सिंपल सा आप ये एक पॉइंट दीजिएगा, मुख्य बॉडी में जो हमारा कारण जो है आंदोलन शुरू होने के क्या कारण है, इसको आप बॉडी में डालिएगा। उसके बाद है क्रिप्स मिशन की असफलता। जो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव आया था उसमें क्या होता है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए यह असफल हो जाता है। अब यहाँ पर बॉडी में आप ये चौथा पॉइंट को डालिएगा, जिसमें आर्थिक और सामाजिक कठिनाई। इसमें क्या होता है कि जब युद्ध चल रहा था उसमें महंगाई बेरोजगारी बहुत चरम पर थी, और अंग्रेजों का शासन जो यहाँ के जनता थे वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए वो अंग्रेजों से नाराज थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि युद्ध के कारण महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही, जिससे जनता दुखी थी, इसलिए वो ये आंदोलन और उग्र हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर परिणामों का बात किया गया था, इसके परिणामों को दिखाएंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आपको इसको लॉन्ग करके बताना है, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा कि आंदोलन क्यों शुरू होता है, इसका परिणाम शुरू होने के बाद इसका परिणाम क्या निकलता है। इसका परिणाम निकलता है कि नेताओं की गिरफ्तारी। जैसे महात्मा गांधी, जब आंदोलन का परिणाम निकला इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके होता है पूरे देश में कई हिस्सों में हड़ताल, विरोध और प्रदर्शन। जो देश के कई हिस्सों में क्या होता है, इसके चलते कहीं पर हड़ताल है, कहीं विरोध, कहीं प्रदर्शन होते हैं, जिससे क्या होता है कि अंग्रेजों के ऊपर बहुत सारे दबाव पड़ने लगते हैं। अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब यहाँ भारत में शासन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो वही देखिए उस क्या होता है कि जब अंग्रेज पे दबाव पड़ता है और भारतीयों को फिर लगता है कि यहाँ पर जो आजादी है हम लोग को मिल सकती है, ठीक है। आजादी की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष आया, निष्कर्ष में आप ऐसे सिंपल सा जो ऊपर आप बताया गया है, आप निष्कर्ष को सिर्फ उस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था, ठीक है। और उसमें आप बता दीजिएगा कि अंग्रेजों के शासन को कमजोर किया गया और आजादी का मार्ग जो था वो प्रशस्त किया गया। आप निष्कर्ष में एक सिंपल सा इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। इसको आप विस्तार से लिखने के लिए आप जब बुक को पढ़िएगा या आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। पीवाईक्यू मान लीजिए कि पीवाईक्यू कहीं पर आपको मिला, हम आपको बता देते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको पीवाईक्यू खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। इसलिए आप इसको अभ्यास कीजिए। और जो ये सिर्फ जो है ना बोला तो मैं जो 30% जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो भी इस तरह का पीवाईक्यू को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं पीवाईक्यू जो सीरीज चला रहा हूँ इसका ये तीसरा था। अब मैं नेक्स्ट में इसका जो चौथा प्रश्न रहेगा उसको ले जाऊंगा। धन्यवाद।